आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ना ये वीज़ा वाला जो आप लोगों का सवाल है ना ये डिस्कस कर लूँ। मेरे पास काफ़ी सारे सवालात आए, ठीक है, ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कि ओमान का वीज़ा प्रोसीजर क्या है। पहले तो मैं शॉर्ट वीडियोस एक दो बार बनाई हैं और क्योंकि मुझे ख़ुद भी इतना डिटेल नहीं आइडिया था इसलिए मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करी थी। लेकिन अब जब मैंने इकराज़ बिरयानी का सारा प्रोसीजर किया है और ख़ुद से सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं और मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है जब मैंने एम्प्लॉय को बुलाया है उनके होम कंट्री से, तो अब मैं आपके साथ ये डिस्कस कर सकती हूँ। तो क्या होता है कि आपका जो भी वीज़ा होता है जो आप परचेज़ करते हैं, क्योंकि आप किसी न किसी एजेंट से ख़रीदते हैं वीज़ा, तो अक्सर लोग ना बिल्कुल मतलब उनको नहीं पता होता सारी डिटेल्स का। वो बस कहते हैं हमें वीज़ा मिल जाए, वीज़ा उन्होंने ख़रीदना होता है। वीज़ा की गवर्नमेंट फ़ीस के अलावा कुछ कमीशन भी होती है जो भी एजेंट होते हैं वो अपनी रखते ही रखते हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखें कि कोई भी वीज़ा बिना किसी वजह के नहीं मिलता, तो इसलिए आज़ाद वीज़ा का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जो भी वीज़ा मिलता है, आपकी एक जगह पे रेजिडेंसी की वजह क्या है, आपका पेशा क्या, आपके पेशे पे आपको वीज़ा मिलता है। अब लेट्स सपोज़ आप जैसे कि किसी रेस्टोरेंट का आपने वीज़ा लिया है, ठीक है। अब उसमें भी कितने सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप वहाँ जो हैं शेफ़ हैं, या फिर आप वहाँ क्लीनर हैं, या फिर आप वहाँ जो है वेटर हैं। आपके पास कौन सा वीज़ा है, या फिर आप मैनेजर हैं। तो आपको जो वीज़ा मिलता है उस पर प्रोफेशन मेंशन किया होता है और जौन सी कंपनी मेंशन्ड होती है उसी के बोर्ड में आपने काम करना होता है, उसी के नाम के अंदर ही आपने काम करना होता है। अदरवाइज़ आप जो इधर उधर काम करते हैं वो इलीगल कंसीडर होता है अनटिल अनलेस आपके पास सनात सर्विस से डॉक्यूमेंट हो जिसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन लेटर। तो काइंडली कीप इट इन योर माइंड कि कोई ये आज़ाद वीज़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये जस्ट आपको बताया जाता है। क्योंकि पहले तो इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं था। लोग क्या करते थे, कंपनीज ओपन करते थे, बोर्ड लगाते थे शॉप वगैरह पे, उसके वीज़ाज़ निकाल के सेल कर देते थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट हो चुके हुए हैं, अब इस तरह से नहीं होता। अब हर कुछ मंथ्स के बाद प्रॉपर चेकिंग होती है और बताका जो आईडी कार्ड होता है उस पे जो मेंशन किया होता है आपका प्रोफेशन और आपका जो कंपनी नेम है उसको मैच किया जाता है। अगर आप उस लोकेशन पे जो है काम नहीं कर रहे हैं देन आपको बंद कर दिया जाता है जलाली में एंड डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो होपफुली जो लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे उन लोगों को ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत गाइडेंस इस पॉइंट पे मिल गई हो। तो रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और जिसके नसीब में जहाँ से रिस्क आना लिखा है वो मिलके ही रहता है और रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो काफ़ी लोगों को नहीं पता और आप लोग बार बार मुझसे मैसेजिंग पे पूछ रहे थे। आप लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, कमेंट्स रिसीव हुए हैं, ईमेल रिसीव हुई हैं, तो मैंने बेहतर समझा कि ये मैं शॉर्ट जो है डिस्कशन, शॉर्ट तो नहीं खैर होगी, थोड़ी सी डिटेल होगी 3.5 मिनट की, तो ये आप लोगों को बता दूं। और काफ़ी भारी जुर्माना भी होता है जो कि जो एम्प्लॉय है उसको भी देना होता है और जो अरबाब है शिरके का उसको भी पड़ता है और जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है बंदा इलीगली उसको भी पड़ता है। तो ये सबको जो है जुर्माना अलग अलग पड़ता ही पड़ता है। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है और अक्सर लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो क्या होता है कि वो आते हैं वीज़ा पर, जॉब सर्च कर रहे होते हैं, जॉब इजीली नहीं मिल रही होती है, तो जहाँ भी एडजस्ट हो सकते हैं वहाँ होते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद इसी तरह से चेकिंग आती है और इस तरह का जो है इशू आता है और फिर वो डिपोर्ट कर देती है। तो ये है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इंस्पेक्शन आती है वो कभी भी बता के तो आती नहीं है और किसी भी बिज़नेस में वो एंटर हो जाते हैं, सबके आईडी कार्ड्स ले लेते हैं जो वहाँ वर्किंग होते हैं उनके। और समटाइम्स तो ये होता है कि आपको काफ़ी देर तक पता ही नहीं लगता कि ये टीम आई हुई है और उसमें जो है मैच करते हैं सबके आईडी कार्ड्स जो कंपनी नेम है उससे। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मसला हो कि कोई ऐसा काम करो जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वर्क परमिट नहीं बना हुआ, तो उनको जो है ले जाते हैं, उनको जेल में बंद कर देते हैं और फिर जो भी उनके मसूलिया होते हैं उनको उनका टिकट वगैरह करवाना होता है क्योंकि ये जो है
आ जाती है उनकी तरफ से कि या तो वो बंदा अपनी टिकट करवा ले, या उनके मसूलियों को बोल देते हैं कि आप इनको बोल दें, इनके घर वालों को बोलते हैं कि इनकी टिकट करवा दें, इनको रिपोर्ट होना और इनकी फ़ाइन जो भी उसके हिस्से में पड़ा होता है उसने अपना फ़ाइन पे करना है। और दोनों कंपनीज, जिस कंपनी का वीज़ा उसका है और जिस कंपनी पे वो काम कर रहा था इलीगली, दोनों को फ़ाइन पड़ता है। तो आप जिसका भी वीज़ा ले रहे हो ना, ख़रीदने से पहले उस पर पूरी तसल्ली कर लें, पूरा सर्च कर लीजिए जिस शिरके का आपको ये वीज़ा मिल रहा है, अगर उसमें कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करें, क्योंकि वीज़ा कॉस्ट इतनी महंगी हो जाती है जो हर 2 इयर्स के बाद रीन्यू करवानी पड़ती है कि बार बार उसको तनाज़ुल कराना भी काफ़ी सारा ख़सारा करवाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है, वैसे ख़याल आता है, कोई भी बात नहीं है। अभी मौसम अच्छा हुआ है सलाला में, लेकिन शाम के टाइम वैसे ही अच्छा होता है, वैसे सनी डे रहता है। अब शाम के 5:25 हो चुके हैं और चाय का टाइम हो गया है। अब हम चाय पीने लगे हैं। इस वक्त शाम के 5:30 हो रहे हैं और जैसे कि आप बच्चों की आवाज़ सुन सकते हैं, बच्चे अपने खेल कूद में बिज़ी हैं। यहाँ ये पूरे एरिया के यहाँ फ़ुटबॉल बड़े शौक़ से खेल रहे हैं ये लोग। आज हमारे पास एक फ़ैमिली आई इमारत से, उन्होंने कहा हम 2 दिन लगा के आए हैं यूएई से सलाला ओमान, और हमने पहले ही सोचा हुआ था कि हम इकराज़ बिरयानी जाएंगे। और वो लोग जैसे ही पहुँचे सलाला, उन्होंने अपना जो है होटल बुक किया एंड देन स्ट्रेट वो इकराज़ बिरयानी की तरफ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी उनसे मुलाकात हुई, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि सलाला के लोगों का एक अपना सपोर्ट है। लेकिन जब लोग दूर से आते हैं और स्पेसिफ़िकली इकराज़ बिरयानी आते हैं और कहते हैं, मेंशन करते हैं कि हमारे प्लान का हिस्सा था, तो बहुत दिल को खुशी महसूस होती है उनके इस पॉजिटिव रिस्पांस को देख के, उनकी सपोर्ट को देख के। तो होपफुली आप लोग मेरा ब्लॉग वॉच कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच विज़िट करने के लिए। आप सलाला में अभी कितने दिन के लिए भी रहते हैं, रिविज़िट ज़रूर कीजिएगा इकराज़ बिरयानी। एक तो घर पहुँच के ना बंदा सामान भूल जाए, ये भी एक अदद मुश्किल काम है, वापस जाना पड़ेगा गाड़ी में। अच्छी खासी वॉक हो जाती है इसी में, सीरियसली। आज मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, पूरा बना ही नहीं था। मैंने कहा साथ साथ रिकॉर्ड करती जाती हूँ। अभी मैं इकराज़ बिरयानी की तरफ जा रही हूँ तो मैं इकराज़ बिरयानी पे किचन डोर से जाती हूँ, क्योंकि फ्रंट पे पार्किंग का इशू आ जाता है, तो इसलिए स्पेस ऑक्यूपाई ना करने के लिए बेहतर ये है कि आप जो है यहाँ पार्क करो गाड़ी। अभी हम निकले हैं इकराज़ बिरयानी की तरफ और अभी ये क्लोजिंग टाइम है बेसिकली, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। ये हम जी इकराज़ बिरयानी के सिग्नल पे आ चुके हुए हैं, वो रहा इकराज़ बिरयानी और बस पहुंच गए। वैसे तो घर से यहाँ तक का स्ट्रेट रास्ता, लेकिन बीच में जो है ना आड़ा टेढ़ा बहुत हो जाता है, यू टर्न और ये सब वो सब। आ चुके हैं इकराज़ बिरयानी और आज के रिव्यूज़। चलो पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आप। यहाँ से आई खो गया। क्लोजिंग के बाद मैं आ गई हूँ वापस, और जो है अभी मैंने अपनी एक्सेल शीट अपडेट करनी है। मेरी गाड़ी जो है वो ब्रेक्स की आवाज़ें अजीबोगरीब से निकाल रही है। तो जी हम क्लोजिंग के बाद वापस मैं आ गई हूँ, और अभी जो है क्या कहते हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी डिटेल सारी एंटर करनी है, डाटा एंट्री भी एक काम रखता है। तो अभी मैं फाइनली पहुंच गई हूँ घर पे। यही मेरी रूटीन है, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा भी है। और असल में क्या होता है कि जब बीच में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इसलिए सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस नहीं हो पाती हैं। अलबत्ता क्योंकि अभी न्यू बिज़नेस है, तो मेरा मेन फोकस है कि मैं ख़ुद ही फ़िलहाल सारे फाइनेंसिस के देखूं, और मैं इसलिए ख़ुद सारी चीज़ों को हैंडल करूं। अभी भी मेरे पास यहाँ ये सारा डाटा पड़ा हुआ है फाइल अप करने के लिए, और ये ज़रूरी पार्ट भी है आपके बिज़नेस के लिए। और जब इनिशियल स्टेजेस पर होता है, आपको हर चीज़ पे ख़ुद फोकस करना पड़ता है, ख़ुद नज़र रखनी पड़ती है, ताकि आपको ख़ुद आइडिया हो कि भाई क्या रिकॉर्ड है, किस तरह की जो है सेल्स हैं, और
कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, ये सब बातें। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा डाटा है इकरास बिरयानी का। आज मैंने सिर्फ 15 मिनट्स जो है ना साइकिलिंग की थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये सारा कंपाइल करके मैं 15 मिनट्स और साइकिलिंग कर लूँ। अदरवाइज़ जो मेरी रूटीन में वर्कआउट फ़िलहाल हटा हुआ है, तो एक रूटीन को सेटल रखने के लिए मैं कंटिन्यूटी से जो है ना या तो वॉक या साइकिलिंग करती रहती हूँ, ताकि मैं अलकस में ना चली जाऊँ। क्योंकि वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है कि बंदा छोड़ दे तो भूल जाता है ऐसा ही होता है। कुछ घंटे पहले भी मैंने न्यूज़ देखी कि ओमान ने वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट करना बंद कर दिया हुआ है। असल में ये डिफ़िकल्टी उन लोगों के लिए होगी जो लोग जॉब सर्च करने के नज़रिए से आते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उसके बाद जब उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो फिर वो कन्वर्ट कर लेते हैं वीज़ा। तो अब उनके पास टिकट कॉस्ट ऐड हो जाएगी, मेडिकल एक्सपेंस, क्योंकि आप जब वहाँ होते हो तो आपको होम कंट्री से अपना मेडिकल करवाना होता है, प्रोटेक्टर करवाना होता है और टिकट कॉस्ट जो होती है ना वो ऐड हो जाती है। लेकिन अब सडन रूल है, हमें नहीं पता कब तक ये रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह जैसी न्यूज़ आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा।